हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो जब रियल नंबर्स आपस में बराबर होते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हमने पढ़ी थी। और अभी लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो प्रॉपर्टीज़ वो वाली पढ़ रहे थे जिसके अंदर रियल नंबर्स आपस में बराबर नहीं होते। तो जब चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती तो उन्हें कहते हैं इनइक्वालिटी। ऐसे ही है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हम पढ़ रहे थे। दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ा दी थी, ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी बता दी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बता दी थी। अगली प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इक्वालिटी वाली पढ़ी होंगी सही से तो आपको ये सारा भी समझ में आ जाएगा कि फ़र्ज़ करें कि तीन रियल नंबर्स हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कैसे नंबर? रियल नंबर। ठीक है। तो इसके दो पोर्शन हम बनाएंगे। पहले पोर्शन की अगर हम बात करें और अगर मैं आपसे पूछूं, फ़र्ज़ करें ए नंबर बी से बड़ा है। ए नंबर किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। ठीक है। तो फिर अगर हम अब टोटल कितने नंबर है भाई? तीन है ना। ए बी से बड़ा है। तीसरा नंबर कौन है? सी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी इक्वालिटी में कि अगर एक ही नंबर को दोनों जगह हम जमा भी कर दें तो भी हमारे जवाब पे कोई फ़र्क पड़ता। ठीक है। बस फ़र्क इतना है, अभी भी हम दोनों जगह एक नंबर को जमा करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है बीच में इक्वल नहीं है बल्कि क्या है? अनइक्वल है, इनइक्वालिटी है। समझ में आ रही है बात? तो ए और बी आपने ले लिया। ये क्या लिखा है? ये एरो का रुख जिसकी तरफ वो चीज़ क्या होती है? छोटी। और जिसने किया हो वो चीज़ क्या होती है? बड़ी। तो इसका मतलब क्या बनेगा? ए बी से क्या है? बड़ा। इसका मतलब है ए बी से बड़ा। तीसरा नंबर कौन है बताओ? चूँकि प्रॉपर्टी कौन सी? एडिटिव। इसका मतलब ये है सर कि अगर ए के अंदर हम किसको जमा करें? सी को। ये जो हमने जमा किया सी को ए के साथ, किस हाथ पे? उल्टे हाथ पे। तो साथ ही आपको सी को जमा करना पड़ेगा कौन से हाथ पे? एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है ना, दोनों जगह एक जैसी चीज़ जमा भी करें तो आंसर पे फ़र्क ना पड़े। बोलो अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर, लेकिन इस तरीके से कि ए बी से क्या हो? बड़ा। बोलो। ए का मतलब चलो 24। बी का मतलब अब बी को छोटा होना पड़ेगा ना क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है। बोलो जल्दी जल्दी। 19। सही है। तो हमने कहा ए का मतलब है 24, बी का मतलब 19। सी का मतलब भी कोई नंबर है ना। बोलो अपनी मर्जी का नंबर। चलो भाई 7। ये सी 7 है तो ये भी। इन दोनों को जमा करेंगे 24 + 7 तो कितना बनेगा बताओ? 31। क्या बनेगा? 19 + 7 तो 31 26 से क्या है बताओ? बड़ा है ना। 31 26 से क्या है? तो हमने कहा जब एक नंबर दूसरे से बड़ा हो तो कोई तीसरा नंबर दोनों जगह जमा भी कर दें तो भी जो साइड पहले बड़ी थी अब भी वही वाली साइड दोबारा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई भाई? एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई। यानी एक जैसी चीज़ को दोनों जगह जमा भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके दो हिस्से हैं। दो हिस्से क्यों है सर? क्योंकि हो सकता है एक चीज़ दूसरे से बड़ी हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक चीज़ दूसरे से छोटी हो। ठीक है। फिर भी हम अगर एक तीसरी चीज़ को दोनों जगह क्या कर दे? जमा। जैसे यहाँ पर किसको जमा किया था? सी को। भाई ये पहले से लिखा हुआ है, पहले बताओ। ये लिखा हुआ है ना पहले से। इसका मतलब क्या है? ए बी से छोटा है। तो अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी करनी है? एडिटिव। तो किसी तीसरे नंबर को दोनों जगह क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। ठीक है। तो तीसरा नंबर कौन है? यहाँ पर सी को जमा कर दें और यहाँ पर भी कर दें तो भी हमारे जवाब पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? साथ साथ लिखते जाएं। इट्स कॉल्ड एज एडिटिव प्रॉपर्टी। सही है। इसी के जैसे एक और प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, उसे प्यार से कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। हमने कहा फ़र्ज़ करें 3 नंबर है।
तीनों का ताल्लुक है रियल नंबरों से। तो पहला केस फर्ज कर लिया, फर्ज करें ए बी से बड़ा है, देन तो दोस्तों अगर यहां पर सोचो, अब एक नंबर आएगा सी, एक नंबर क्या आएगा सी से दोनों जगह हम क्या करेंगे अब के बाद मल्टीप्लाई, सही है, ठीक है। अब देखो आपने कहा है सी भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो सी कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर तो प्लस वाले भी होते हैं, रियल नंबर माइनस वाले भी होते हैं, और रियल नंबर ज़ीरो भी होते हैं। क्या ख्याल है, ऐसा ही है। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो, ये ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, समझ लेना, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ए ग्रेट, पहले इसका मतलब बताओ, ए बी से क्या है बड़ा, ऐसा ही है ना, ए बी से बड़ा है, तो दोनों जगह किसी तीसरे नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कौन है वो, सही है। अब अगर थोड़ी देर के लिए सोचो दोस्तों कि अगर सी हो जाए ज़ीरो, क्या हो जाए ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ए, ज़ीरो से जो टकराएगा पाँच पाँच हो जाएगा, जवाब क्या आएगा। तो अगर ये सी ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय बी, ज़ीरो से जो टकराएगा, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई बराबर हो गई, दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई। आप कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, यानी चीज़ों को आपस में बराबर होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सी क्या नहीं हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर सी को ज़ीरो रखा तो दोनों चीज़ें आपस में क्या आ रही हैं बराबर, क्या हमें बराबर करवाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, यानी चीज़ों को बराबर होना नहीं चाहिए। तो सी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका मतलब दो मुमकिनात हो सकती हैं, हो सकता है सर सी प्लस का हो, या हो सकता है सी, ऐसे ही है ना भाई, ज़ीरो तो लेना नहीं है, तो फिर प्लस का नंबर होगा कोई ना कहीं, और कोई ना कोई माइनस का नंबर होगा, ठीक है। तो हमने कहा सर कपड़ा नीचे फेंक दिया तुमने, तो हमने कहा फिर सी ज़ीरो तो हो नहीं सकता है, तो अब सी ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। ज़ीरो से बड़े नंबर कैसे होते हैं, जो प्लस के होते हैं कि माइनस के, प्लस के ना, और ज़ीरो से छोटे नंबर कैसे होते हैं माइनस के। इसके बाद एक पूरा टॉपिक है रियल लाइन से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा तो बात और क्लियर हो जाएगी। अभी जहन में रख लो, ज़ीरो से बड़े नंबर प्लस के, और ज़ीरो से छोटे नंबर, तो ज़ीरो तो हम ले नहीं सकते, तो हमने कहा फ़र्ज़ करें कि भाई सी जो है वो किससे बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा है। भाई ये एरो का रुख जिसकी तरफ वो चीज़ जिसने किया, इसका मतलब सी बड़ा है किससे, तो कैसा नंबर हुआ सी बताओ, क्योंकि जब ज़ीरो से बड़ा है तो कैसा नंबर हुआ, प्लस का नंबर हुआ ना, अभी बताया, ठीक है। तो अभी ज़रा चेक करते हैं, तो बोलो अपनी मर्जी का कोई भी नंबर। ए का मतलब है 4। एक और बात जहन में रखनी है, ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब बी को 4 से क्या होना पड़ेगा छोटा, तो बोले बी को कोई भी नंबर 2, चलो। अब सी को भी कोई भी नंबर बोलो, लेकिन ऐसा नंबर जो ज़ीरो से बड़ा, जो कि ज़ीरो से क्या हो सर बड़ा हो, चलो 1, यहाँ पर भी 4 बन जा, 2 बन जा, तो हमने कहा ये वाली चीज़ इससे क्या आई है बड़ी, तो ये बात भी क्या है सर सच्ची है, ठीक है, सही है। तो जब ऐसा हो कि 3 नंबर हो, तीनों रियल नंबर हो, और ए बी से बड़ा हो, और आप एक ही चीज़ से दोनों जगह मल्टीप्लाई करें, और जो तीसरा नंबर हो वो ज़ीरो से बड़ा हो, तो ए सी बड़ा हो जाएगा किससे, बी सी से, ठीक है, सही है। एक तो ये बात हो गई। अब देखो एक और टेक्निकल बात आपसे पूछते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताई थी। चलो आओ एक टेक्निकल बात पूछते हैं, बताओ -100 बड़ा है -1000 बड़ा है, तो -100 क्या है सर बड़ा है, और -1000 क्या है सर छोटा है। ये बात जहन में रखी है, क्या समझ में आया इस सारी चीज़ों को। देखो भाई -100 बड़ा और -1000 छोटा। आप तो बोलोगे सर 1000 बड़ा होता है और 100 जैसी चीज़ क्या होती है, तो आप सिर्फ 1000 को नहीं देखो, साथ में क्या लिखा है। जब साथ में माइनस लिखा होगा तो जो चीज़ बड़ी हो जाएगी, वो जो दिखने में बड़ी होगी हकीकत में वो क्या हो जाएगी, सही है। और जो दिखने में छोटी होगी
लेकिन साथ में माइनस लगा होगा दोनों वैल्यू के साथ, तो जो दिखने में छोटी होगी वो हकीकत में क्या होगी, बड़ी होगी। समझ में आ रही है बात? ये तो बड़ा आसान है। अगर कोई हमसे पूछे 100 बड़ा है कि 1000 बड़ा है, तो हम कहेंगे क्या बड़ा है, 1000 बड़ा है और 100 क्या है। लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस लग जाए और फिर हमसे पूछा जाए कि -1000 बड़ा है कि -100 बड़ा है, तो सर माइनस में उल्टा सोचेंगे, जो दिखने में छोटा होगा वो असल में क्या होगा, और जो दिखने में बड़ा होगा। सही है, बात ज़हन में रख सकते हैं। चलें, तो अब फर्ज करें वही बात कि ABC तीनों रियल नंबर हैं, और अब के बाद C 0 से बड़ा नहीं है बल्कि 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे नंबर कैसे नंबर होते हैं? सही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये लिखा है A ग्रेटर देन B, ठीक है। दोबारा मैं लिख रहा हूँ A ग्रेटर देन B। सही है, समझना बात को। A ग्रेटर देन B, ठीक है। अब दोनों जगह मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, C से। दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई करूंगा, A के साथ भी C आ गया और B के साथ भी C आ गया, ठीक है। तो तय करते हैं भाई, कोई भी नंबर बोलो A का, कोई भी नंबर बोलो A को, लेकिन ज़हन में रखना A B से क्या है, बड़ा है। बोलो कोई भी नंबर। A का मतलब 10, B का मतलब 8, तो A B से बड़ा है। अब C की जगह आपको कैसा नंबर रखना है? हाँ, क्योंकि C कैसा नंबर है सर, तो बोलो कोई भी माइनस का नंबर। -2, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर भी C क्या आएगा, तो प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20, प्लस माइनस 8 2 ज़ा -16 बड़ा है, -20 बड़ा है, -16 बड़ा है क्या -20 बड़ा है? -16 क्या है सर, बड़ा है, और -20 क्या है? सही है ना, जो माइनस में दिखने में बड़ा होगा वो हकीकत में क्या होगा। तो ये चीज़ बड़ी हो गई और ये चीज़ क्या हो गई, यानी ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड, तो जो साइड छोटी होती है एरो का रुख उसकी तरफ होता है। तो देखो ये पलट गया, पहले ऐसा था A B से बड़ा था, C से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा ही रहा, लेकिन A B से बड़ा था तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पलट गया। क्यों पलटा? क्योंकि वहाँ पे C की वैल्यू प्लस की थी और यहाँ पे C की वैल्यू। डायरेक्ट दिमाग में कैसे सोचोगे, तो दिमाग में सोचने का तरीका बताता हूँ। देखो ये इससे बड़ा तो था, ये इससे बड़ा तो था, लेकिन C जब मल्टीप्लाई होने के लिए आया बड़ी वैल्यू से भी और छोटी वैल्यू से भी, तो C खुद कैसा था, माइनस का। C खुद कैसा था, तो माइनस वाली चीज़ जब बड़ी से मल्टीप्लाई हुई तो जो पहले बहुत बड़ी थी माइनस ने उसको बहुत छोटा कर दिया। माइनस ने उसको, इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई छोटा कारोबार करता है तो अगर उसको नुकसान होता है तो नुकसान भी कैसा होता है, छोटा ही होगा, लाजमी सी बात है सर। और अगर कोई बड़ा कारोबार करता है तो फिर नुकसान भी कैसा होता है सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चूँकि A बड़ा था किससे, B से, A से आगे कौन मल्टीप्लाई हुआ, C, जो कि कैसा नंबर, माइनस का। बड़ा नंबर था, बड़े नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ, पूरा बड़े नंबर, वो जो पूरा बड़ा नंबर था वो किसका बन गया, माइनस का। और B क्या था, छोटा था, उस छोटे नंबर के साथ भी आगे माइनस का नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो वो पूरा छोटा नंबर माइनस का बन गया। सही है, तो अब ये नंबर छोटा है दिखने में और माइनस का, और ये नंबर बड़ा है दिखने में और माइनस का। तो माइनस में जब दो नंबर, एक बड़ा हो दिखने में एक छोटा हो दिखने में, तो जो दिखने में छोटा होता है वो हकीकत में क्या होता है, बड़ा होता है। जो दिखने में बड़ा होता है, कैसा उल्टा चल रहा है सर, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी भी इसमें बना सकते हैं। सर लाजमी है A B से बड़ा हो, ये भी तो हो सकता है कि A B से क्या हो, छोटा हो। सही है, वही बात, A B और C कैसे नंबर है, रियल नंबर है। हमने कहा सर A B और C कैसे नंबर, रियल नंबर। C की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, हमने ले ली कैसी, ग्रेटर देन 0, यानी प्लस की। ये तो नोट कर लिए ना। तो हमने कहा A ग्रेटर देन B हो गया, A ग्रेटर देन B हो गया, दो दफ़ा। अब लेंगे A लेस देन B, क्या ले लेंगे, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी दोनों जगह किसी तीसरे नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कौन है वो तीसरा नंबर, तो यहाँ पर भी C से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी C से क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। तो सी आपके बाहर ग्रेटर देन 0 है, यानी बोलो भाई कैसा है, प्लस का है। तो जब ये प्लस का होगा तो जो साइन पहले था वही साइन रहेगा। हमने देखा था यहाँ पे भाई, जब प्लस का रखा था तो साइन पे कोई फर्क पड़ा, ऐसा ही था ना। और अगर ये था तीसरा केस, और अगर चौथे केस में हम सोचें सर, चौथे केस में सोचें, फिर 3 नंबर है, ए बी और सी का ताल्लुक रियल नंबर से, ठीक है। और सी की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी नहीं है, बल्कि बोलो भाई 0 से 2 दफ़ा आपने लिया क्या, ए ग्रेटर देन बी, तो अब 2 दफ़ा लेंगे। फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, तो दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सी से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी सी से। साइन अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, सही है, ठीक है। सी कैसा नंबर बताओ, सी कैसा नंबर, माइनस का, ठीक है। ये माइनस का नंबर बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही माइनस वाला नंबर सी जो माइनस का है ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी ही माइनस का बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। बड़ा कौन है, बी बड़ा है ना। तो जब बड़े नंबर से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इस बड़े को क्या कर देगा, छोटा, और ए जो कि छोटा था, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी छोटा करेगा, लेकिन जितना ये छोटा हुआ उतना ये छोटा होगा, तो ये दिखने में इससे बड़ा होगा। जो सादी सी बात ये सर अब्दुर्रहमान ने हमें बताया है कि जब ये लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, यानी ये यूं था एरो, अब एरो पलट गया यूं। समझ में आ रही बात, चले ये भी नोट। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, लफ्ज़ रेसिप्रोकल से ये निकला है रेसिप्रोकेटिव। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोस्तों उलट, पलट देना। तो एक नंबर को पलटने से क्या होता है, तो आओ ज़रा सोचते हैं। तो हमने कहा फ़र्ज़ करें 2 नंबर है ए और बी, और वो दोनों कैसे नंबर है, रियल नंबर है। ए और बी कैसे नंबर है सर, सही है। पहला केस हम मान लेते हैं कि भाई ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है, सही है। तो बोलो अपनी मर्जी का कोई भी नंबर है, 10 बी 5, सही है ना, क्योंकि इसको बड़ा होना चाहिए और इसको। तो फिर फैसला करते हैं हम, चूंकि आपके बाहर कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी उलट करके देखते हैं कि उलट में क्या होता है। तो ए का उलट क्या होगा बताओ, 1/a, ऐसा ही है ना। और बी का उलट क्या होगा, तो 1/a की वैल्यू निकालते हैं और 1/b की भी वैल्यू निकालते हैं। तो 1/a का मतलब a कितना लिया है, तो 1/10 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकाली, जवाब आया 0.1। कैलकुलेटर में डिवाइड किया तो जवाब क्या आया, 0.1। और किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू क्या रखी है आपने यहाँ पर, तो 1/5 किया कैलकुलेटर में दोस्तों, तो जवाब आया 0.2। बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, 0.2 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है, 0.2 बड़ा है सर। पॉइंट के बाद 2 है और इधर पॉइंट के बाद 1, तो ये वाली चीज़ क्या हुई, बड़ी। तो हमने कहा सर ये बड़ा है, ठीक है, ये वाली चीज़ बड़ी हुई, 1/b बड़ा हुआ, और ये 1/10 असल में क्या लिखा है, 1/a ना भाई, a 10 है तो 1/a भी 1/10 बन गया। तो ये वाली चीज़ क्या हुई, छोटी, यानी सर 1/b बड़ा हुआ और 1/a छोटा। तो जो चीज़ छोटी होती है एरो का रुख उसकी तरफ होता है ना, तो एरो का रुख आ गया किसकी तरफ, 1/a की तरफ। देखो ये पलट गया, a बड़ा था b से, तो फिर 1/a छोटा हो जाएगा। यानी सर क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सोचो। देखो ये जितना बड़ा है ना, ये जितना बड़ा है, तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में आप जितना बड़ा नंबर रखते हो आपके पास जवाब उतना छोटा आता है। क्योंकि सर शकील ने हमें बताया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आप इन्हें हमें बताया था कि एक चीज़ अगर इधर आती है और एक चीज़ इधर आती है तो इनका आपस में कैसा रिलेशन होता है।
इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है सर? कि अगर आप ये वाली चीज़ बढ़ाओगे, अगर आप, तो ये वाली चीज़ क्या होती जाएगी? अगर ये चीज़ बढ़ाओगे ये चीज़ क्या होती जाएगी? तो बात ये है कि अगर आप इस नंबर को बड़ा से बड़ा रखोगे तो इधर आने वाला जवाब छोटा से, चूंकि आपका ए बड़ा था, चूंकि हमारा ए क्या था? बड़ा, तो जब इसको बड़ा से बड़ा नंबर डिवाइड में रखा तो इस पूरे को जब सॉल्व किया तो जवाब कैसा से कैसा आया? छोटा से छोटा, क्योंकि जितना बड़ा इसका जवाब, और चूंकि ये छोटा था इसके मुकाबले में, तो जब ये छोटा है तो इसका जवाब क्या आएगा फिर? बड़ा, क्योंकि कौन सा रिलेशन? इन्वर्स। बात समझ में आ रही है? तो ये पलट जाएगा। इसी का उल्टा भी सोच सकते हैं, यानी सर अगर a ग्रेटर देन b होगा, यानी a b से बड़ा होगा, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो फिर 1/a जैसी चीज क्या हो जाएगी? छोटी। तो इसी का उल्टा अगर सोचो आप, क्या कि अगर 1/a बड़ा हो 1/b से, कौन बड़ा हो? अगर बड़ा हो 1/a, अगर बड़ा है 1/b से, सही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उलट वाली चीज इससे बड़ी है, यानी 1/a 1/b से बड़ा है, ठीक है। a b से बड़ा नहीं है, कौन? 1/a जैसी चीज बड़ी है। जैसे यहाँ पर 1/b बड़ा था किससे? a से, तो b इसमें क्या था फिर? छोटा था, यानी इधर जो चीज बड़ी दिख रही होगी उधर जाके वो क्या हो जाएगी? छोटी। तो a छोटा हो जाएगा किससे? दिमाग काम कर रहा है सर, बड़ा दिमाग वाला काम चल रहा है, सही है सर। 1/b ग्रेटर देन है किससे? 1/a से, यानी 1/b जैसी चीज यहाँ पे बड़ी दिख रही है, तो यहाँ पर b जैसी चीज कैसी दिख रही है? छोटी। इसी तरीके से यहाँ पर कौन बड़ा दिख रहा है? 1/a जैसी चीज। अगर a जैसी चीज बड़ी दिख रही है यहाँ पर, तो वहां पे a जैसी चीज को क्या दिखना पड़ेगा? छोटा दिखना पड़ेगा, सही है, ठीक है। तो ये हो गया a ग्रेटर देन b। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि a b से क्या हो? भाई ये इसका मतलब a b से क्या है? छोटा है ना। एरो का रुख किसकी तरफ है? तो ये क्या होगा? तो जब a b से छोटा है तो फिर बात तो वही है, a और b रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक टेक्निकल बात और यहाँ पे खुलासा करते चलें। देखो ये a और b जैसी चीज़ मजीद किस में आ रही है? अपॉन में भी आ रही है ना भाई, किस में आ रही है? और अगर अपॉन में कोई चीज़ आए तो ऐसा क्या नंबर आता है कि हमारी मैथ ख़त्म हो जाती है? 0। अपॉन में क्या काबिले कबूल नहीं है? 0 काबिले कबूल। तो सर ये तो a और b जैसी चीज़ जब अपॉन में आ रही है और आप ये कह रहे हो कि a और b का ताल्लुक किसके साथ है, तो रियल नंबरों में 0 होता है कि नहीं होता है? होता है सर, क्यों नहीं होता? तो अगर यहाँ पे 0 होगा तो जवाब आएंगे हमारे पास? नहीं। तो a और b को क्या नहीं होना चाहिए? a और b को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सही है। यहाँ पर भी a और b को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो अगर a लेस देन b है तो अगर इनको पलट दें हम, 1/a और 1/b के बारे में सोचें, तो सीधा सीधा बस ये एरो पलट जाएगा ना सर। इधर a की तरफ एरो का रुख था तो यहाँ पर किसकी तरफ हो जाएगा? b वाले की तरफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उल्टा सोचें इसका, इधर दिखा रहा है 1/a 1/b से बड़ा है, इधर क्या दिखा रहा है सर? b से बड़ा है, ठीक है। तो अगर 1/a 1/b से बड़ा है, तो अगर इसका उल्टा सोचें कि 1/b किससे बड़ा हो, तो फिर तो जब a और b की फॉर्म में बात करेंगे तो एरो पलट जाएंगे। इधर एरो का रुख किसकी तरफ है? a की तरफ। अब ये एरो का रुख किसकी तरफ आ जाएगा? b की तरफ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a। चलो जल्दी जल्दी नोट करें, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको बुक से ही पढ़ लें खुद ही, बहुत आसान है। अगर आप बुक में देखेंगे तो लाजमी सी बात है, फर्ज करें अगर एक नंबर यूं करके लिखा है, देखो c को 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रख लो, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो 2 नुकसान है।
एक तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दूसरा अगर c डिवाइड में आएगा, ये c यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी जगह जाएगा तो कैसा होगा, तो c जैसी चीज़ अगर अपॉन में 0 हो जाए, क्या हो जाए, ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल। ऐसे हालात में c क्या नहीं हो सकता है, बोलो भाई, 0 हो सकता नहीं है। तो फर्ज करो अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी हो और c 0 भी नहीं है, तो हमने पढ़ा हुआ है, मिस सिद्रा ने मैं स्कूल में बताया सर कि c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कहलाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगी, कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेशन की, कौन सी वाली। इसी तरीके से सर अगर यूं करके लिखा हो कि अगर a बड़ा है b से तो a प्लस c भी बड़ा होगा किससे। अभी हमने क्या किया है, c को दोनों जगह क्या कर दिया, जो कि पहले मैंने बताया था एडिटिव प्रॉपर्टी में, तो हमने पढ़ा हुआ है। सर कलीब ने हमें बताया प्लस का c दूसरी जगह जाएगा, c से c दोबारा a ग्रेटर देन आएगा b से। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कौन सी वाली, एडिशन की। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेशन की। सही है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, बुक के अंदर इसको भी देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर कीजिए। क्या यहाँ पे कोई खाली जगह है, ये है ना, फिर कह रहा है खाली जगह को पुर कीजिए टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट, इस तरीके से कि ये जो भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो प्रॉपर्टी कैसी रहे, सही रहे। ये नहीं हो कि आप इधर कुछ भी लिख दो तो उससे प्रॉपर्टी क्या हो जाए, गलत। अपने से कुछ नहीं लिखना है, जगह को फिल करना है प्रॉपर्टी को क्या रखते हुए, सही रखते हुए। सही है, तो अब आप सोच के बताओ भाई क्या आएगा यहाँ पर, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, पिछले वीक पढ़ाई थी। प्रॉपर्टी ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सही है, ठीक है, बच्चे सारे नेक है, सारा काम करवा के भेजो तो भी घर पे जाके काम नहीं करना। सही है, ठीक है। चले, 5 8 से छोटा है, एरो का रुख 5 की तरफ, तो 5 छोटा, तो 5 8 से छोटा है। हमें भी पता है सर 5 8 से क्या होता है, छोटा। 8 किससे छोटा है, 10 से। याद है ये बच्चा, ये पप्पा जी और ये दादा अब्बू। सही है, तो बच्चा अगर पप्पा से छोटा है और पप्पा अगर दादा अब्बू से छोटे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है जो बच्चा है 5 वो किससे छोटा होगा, दादा अब्बू से क्या होगा, छोटा होगा। तो 5 इज लेस देन 10। कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि बीच में क्या है सर, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, सही है, ओके। अगला है सर पार्ट 2। 10 is greater than 8 and 8 is greater than 5। फिर 2 खाली जगह छोड़ दी, इसी का उल्टा कर दिया। फिर 10 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है। दादा अब्बू पप्पा से बड़े, पप्पा बच्चे से बड़े, तो दादा अब्बू बच्चे से क्या होंगे, कौन है दादा अब्बू भाई, 10। किससे बड़े, बच्चा कौन है, 5। लेकिन 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 अभी अगर गौर करके देखो, हाँ गौर करके देखो, ये दादा अब्बू है ना, तो इनको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये बच्चा है तो इसको क्या होना चाहिए, छोटा। तो छोटे की तरफ एरो का रुख होना चाहिए ना, लेकिन एरो का रुख तो इस तरफ हुआ है, तो छोटा कौन है, 5 है। तो यहाँ पर 5 आएगा ना, क्योंकि एरो का रुख किसकी तरफ है, 5 की तरफ। और किसने किया होगा, थर्ड प्रॉपर्टी, 3 is less than 6। 3 + 6 और यहाँ पर खाली जगह। हाँ भाई, यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पर लिखा है 3 + 9
और फिर यहाँ पर एक साइन है और फिर यहाँ पे खाली जगह। हाँ भाई, यहाँ पर क्या आएगा, सोचते जाओ और बताते जाओ, वजह के साथ पता लग जाएगा। नेक बच्चे मेरी तरह घर से पढ़ के आए कि नहीं आए, सारा पिछले वीक का काम है। हाँ जी, यहाँ पर क्यों भाई, वजह? हाँ जी, और शाबाश, और सिक्स प्लस 9, वजह बेटा? देखो यहाँ पर देखो, 3 लेस देन 6 है, यानी इस तरफ क्या है, 3 जैसी चीज़। क्या यहाँ पर 3 है, तो उसके दूसरी तरफ किसको होना पड़ेगा, किसको होना पड़ेगा भाई? 3 के दूसरी तरफ कौन होगा, 6। अब बताओ इधर किसका इजाफा किया, 9 का, इस तरफ किसका इजाफा किया? एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि एक तरफ 9 जमा करोगे तो दूसरी तरफ भी किसको जमा करना पड़ेगा, 9 को। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 9। और हम भी गांव से नहीं आए सर, हमें पता है कि 6 प्लस 9 15 बनेगा और 9 प्लस 3 12 बनेगा और 15 12 से बड़ा होता है। चलो यहाँ पर तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर, तो इस तरफ देखो 4 है सही है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, ये एरो का रुख किसकी तरफ है, 4 की तरफ। यहाँ पर भी किसकी तरफ है, 4 की तरफ। ओके ठीक है, तो 4 यहाँ पर भी है और 4, तो दूसरी तरफ किसको होना चाहिए, 6 को होना चाहिए। दूसरी तरफ किसको होना चाहिए? अब 4 के अंदर किसको जमा किया, तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर इस तरफ 8 जमा किया है तो यहाँ पर 8 ग्रेटर देन 6 है, 8, तो यहाँ पर 8 है जी सर, 8 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें 8 ग्रेटर देन 6 है, तो 8 यहाँ पर है, ठीक है। किसको जमा किया साथ में, 6 को, इसको जमा किया। तो अगर इस तरफ 6 को जमा किया है तो इस तरफ भी कौन जमा होगा, 6। और पहले से क्या लिखा हुआ है एक यहाँ पे भाई, 8 ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर किसका होना ज़रूरी भाई? ये तो वो चीज़ है जो कि पहले से है, तो 8 के साथ कौन जमा हुआ, तो यहाँ पर भी कौन जमा होगा, चले ना। तो 5 7 से छोटा है, ठीक है। एरो का रुख पहले भी 5 की तरफ था, अब भी किसकी तरफ है, 5 की तरफ। तो इधर 5 था, ठीक है, 5 आ गया दोबारा। दूसरी तरफ कौन था, तो किसको होना चाहिए, 7 तो होगा, ये तो होगा। तो क्या किया है 5 के साथ आपने, किसको मल्टीप्लाई किया है, 12 को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 12 से, तो यहाँ पर भी 12 से क्या करना पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एक ही चीज़ से दोनों जगह मल्टीप्लाई करने से आंसर पे फ़र्क पड़ता, तो किससे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया है भाई? ये तो था ना, क्या नहीं है इधर, क्या नहीं है इधर, 12 नहीं है ना भाई, तो 12 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। और 7 इज ग्रेटर देन 5, क्या है इधर, 7 है, क्या नहीं है इधर, 5। क्या इजाफी लेके आए, 12 लेके आए इजाफी, ठीक है। तो 12 से 12 इधर मल्टीप्लाई किया, तो 12 से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सही है, ठीक है। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 7 को 12 से करोगे तो 84 आएगा, 5 को 12 से करोगे तो 60 आएगा। तो 84 60 से क्या होता है, बड़ा होता है, सही है, ठीक है। 6 ग्रेटर देन 4, 6 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 4, क्या किया है आपने, -7 से दोनों जगह क्या किया है,
जब माइनस जैसी चीज मल्टीप्लाई होती थी तो जो नंबर दिखने में बड़ा होता था वो क्या हो जाता था, छोटा। तो पहले 6 बड़ा था, तो अब 6 जैसी चीज क्या हो जाएगी, छोटी। यानी एरो का रुख किसकी तरफ, 6 की तरफ। किसकी तरफ, 2 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 2 आ गया 8 आ गया। -4 से दोनों जगह क्या किया, जब माइनस जैसी चीज किसी से मल्टीप्लाई होती है तो जो नंबर दिखने में बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो 8 बड़ा था, तो अब 8 जैसी चीज क्या हो जाएगी, छोटी। यानी एरो का रुख किसकी तरफ, 8 की तरफ। पलट गया, देखो माइनस आया तो ये एरो क्या हो गया, पलट गया, पलट गया, पलट गया। नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। चलें, 2 चीजें होती हैं, एक एक करके बता रहा हूं। एक चीज होती है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। शॉर्टकट में दोस्तों इसे कहते हैं AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिटिव इनवर्स, सही है, ठीक है। फर्ज करो अगर एक नंबर है, लफ्ज़ इनवर्स का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्या, उलट। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है, एडिटिव लफ्ज़ निकला है एडिशन से। किससे निकला है, कि अगर प्लस जैसी चीज़ हो, क्या हो, तो आप उसका क्या कर दो, उलट। यानी प्लस का उलट क्या होता है। फर्ज करें एक नंबर है आपके पास 5, एक नंबर है 5, सही है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सर। एक नंबर है 5, तो अगर आपसे पूछा जाए 5 का AI क्या बनेगा, AI मतलब एडिटिव इनवर्स। किसका निकालना चाह रहे हो, छोटे भीम का, किसका, 5 का। तो 5 का एडिटिव इनवर्स का मतलब इसके साइन को क्या कर दो, प्लस का 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -5, सही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि मिसाल के तौर पे AI ऑफ -9 क्या बनेगा, तो सर एडिटिव इनवर्स में साइन को क्या कर देते हैं, चेंज। -9 है तो, समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए एडिटिव इनवर्स निकालो -3/5 का, इसका निकालो, तो ज़हन में रखना एडिटिव इनवर्स में सिर्फ क्या चेंज करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। -3/5 है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ किसको चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ छोटा बीम क्या बनेगा भाई, स्मॉल बीम। चलो भाई, माइनस स्मॉल बीम। सर बात ये है इसके साथ कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, साइन को, तो ये हो जाएगा माइनस का स्मॉल बीम। भाई बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, सही है, ठीक है। 0 को अगर आप प्लस का करो, कैलकुलेटर में लिखो +0,
तो दोस्तों आपके पास जवाब आएगा 0। कैलकुलेटर में अगर आप लिखो तो भी जवाब क्या आएगा? 0 एक ऐसा नंबर दोस्तों जो प्लस का होता है तो भी 0 ही कहलाता है, माइनस का होता है तो 0 इसलिए ना प्लस का होता है ना, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये +0 है, कुछ भी नहीं है +0, तो -0 भी करोगे तो -0 का जवाब भी क्या आएगा? तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्टकट में इसे कहते हैं MI। MI मीन्स मिलिट्री इंटेलिजेंस। MI स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है दोस्तों, इनवर्स का मतलब तो हम बचपन से जानते हैं होता है उलट। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जैसी चीज़ का उलट क्या होती है पता है? शाबाश, मल्टीप्लाई जैसी चीज़ का उलट होती है डिवाइड, यानी उसे पलट दो। क्या कर दो? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दोस्तों हम क्या करते हैं? चीज़ों को सिर्फ पलट देते हैं। फर्ज करें साइन को चेंज करते हैं, साइन किस में चेंज करते हैं? एडिटिव इनवर्स में किसको चेंज करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो फिर क्या करते हैं? साइन चेंज नहीं करते तो बंदा ही पलट देते हैं। कैसे? समझे नहीं आपकी बात। फर्ज करें अगर हमसे कहा जाए 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, क्या बताओ अगर, तो क्या करेंगे सर? पलट दो, 9 नीचे तो 5 ऊपर है तो सही है। तो ये इसका क्या बन गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो कौन जवाब देता है इसका? देखते हैं। -2/1। सर माइनस को तो हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि कौन सा इनवर्स नहीं है? कौन सा इनवर्स है ये? इसमें तो सिर्फ क्या करते हैं? पलट देते हैं। 1/2 है तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 1 लिखने से जवाब वही आता है। तो -2/1 का जवाब क्या आएगा? -2। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना? -2। सही है, ठीक है। फर्ज करें एक नंबर लिखा हुआ है, हमसे पूछा जाए कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो -2 का, तो क्या बनेगा? सर ये क्या टुकुर टुकुर आप हमें घुमा रहे हैं सर। बात ये है सर, MI के अंदर क्या चेंज नहीं होता है? साइन चेंज होता, तो माइनस तो वैसे ही आ गया। अब MI में करते क्या है? पलट देते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या होगा? 1 होगा। तो अगर इसे पलट दें, 2/1 है तो पलट गए। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, मानते बात को? इसी तरीके से दोस्तों अगर हमसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, और 1/0 ऐसी चीज होती है जो कि हो ही नहीं सकता डिवाइड। अपॉन में 0 हमारे लिए काबिले कबूल नहीं है। जब इसे पलटी कराएंगे तो बनेगा 1/0, जिसका मैथ की ज़बान में आज तक किसी के पास जवाब मुमकिन कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर। खैर बात ये है सर कि अगर अपॉन में 0 आए तो ये हालात हमारे लिए काबिले कबूल, तो हम कहेंगे ये ऐसी चीज़ है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मुमकिन नहीं है। सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले जी नोट कर ले अपने पास। इससे रिलेटेड सवाल जो आपने करने घर से, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड, वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखो डायरेक्ट जवाब बताओ। 3 का एडिटिव इनवर्स, पहला सवाल 5 का पार्ट 1 -3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 पलट जाएगा। -7 का एडिटिव इनवर्स +7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7। साइन को चेंज करना, कौन से वाले में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। किस में साइन चेंज करते हैं?
एडिटिव इनवर्स में, ठीक है। 0.3 का एडिटिव इनवर्स -0.3 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अप, भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/0.3। समझ में आ रही है बात। फिर क्या लिखा है -√5/5, इसका एडिटिव इनवर्स +√-5/5। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस तो वैसा ही रहेगा 5/√5। कर लोगे बेटा, हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आगे 1.2 भी आपकी